हेलो स्टूडेंट, नारायण कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ेंगे। वैसे तो ग्रामर हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज कुछ जानेंगे कि एज ए लैंग्वेज पढ़ेंगे, ना कि एज ए सब्जेक्ट। इंग्लिश वैसे सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज ही है। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हम कहाँ शुरू करते हैं? ABCD, यहाँ से शुरू करते हैं ना, यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये होता क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको लेटर बोलते हैं या अल्फाबेट बोलते हैं? कोई बताएगा? इसको हम अल्फाबेट बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा वर्णों का क्या है? पूरा लेटर का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ लेटर है। ग्रुप ऑफ लेटर को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। ठीक है। अब इसी अगर लेटर को अलग हमने लिख दिया ABC, तो ये क्या हो गया? ये लेटर हो गया। ठीक है, अलग अलग हमने कर दिया इसे, तो इंडिविजुअल ये लेटर है। लेकिन जब इसको इकट्ठा कर दिया हमने, इसको ग्रुप वाइज मतलब ग्रुप में डाल दिया, तो ये क्या हुआ? ये हो गया अल्फाबेट। अब जानेंगे हम अल्फाबेट होते कितने हैं। अल्फाबेट तो एक ही होता है, लेकिन अल्फाबेट में लेटर कितने होते हैं? कोई बताएगा अल्फाबेट में नंबर कितने होते हैं? 26। अल्फाबेट में नंबर कितने होते हैं? 26। अच्छा, हम हिंदी ग्रामर भी पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। हिंदी ग्रामर भी तो पढ़ते आ रहे हैं। हिंदी ग्रामर में कितने लेटर होते हैं और वर्ण होते हैं? 52। वर्ण होते हैं 52। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया। अब एक चीज बताइए, जो अल्फाबेट होता है ABCD EFGH IJKLMNOPQRST UVWXYZ। अब आप सोचोगे ABCD हमने क्यों लिख दिया? क्यों ABCD क्यों पढ़ा रहे हैं जी? कोई बताएगा? ये कितने टोटल कितने हुए जी? 26। और आ से लेके ज्ञानी तक में कितने लेटर हो गए जी? पूरे 52। 52 हो गए। ठीक है। अच्छा, या हिंदी में 52 हुआ और इंग्लिश में कितना हुआ? 26। ऐसे आधा क्यों हो गया? कोई बताएगा? चलो कोई नहीं, यहाँ बताओ, हमने क्या लिखा? के से का होता है, हाँ। M से माँ होता है, और L से ला होता है ना। हमने इसको इकट्ठा कर दिया, क्या हुआ? कमल। इसको भी इकट्ठा कर देंगे तो ये भी कमल हो जाएगा। हो जाएगा ना? नहीं। क्यों नहीं हुआ? कोई बताएगा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क हाफ, ये के से ना आधा का होता है, पूरा नहीं होता। ठीक है ना। क अ की मात्रा आती है, यहाँ पे क में अ की मात्रा आती है, तो के ए से क हुआ। ठीक है ना। तभी जाके क्या बना? यहाँ पे KAMAL हो गया, कमल। ठीक है। पॉज। तो आगे हम देखते हैं अल्फाबेट में। अच्छा, एक चीज बताओ, अल्फाबेट जो होता है, अल्फाबेट जो होता है, ये दो तरह के होते हैं। इसको दो तरह से बांट सकते हैं हम। क्या क्या होता है? एक वोवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट्स। वोवेल कौन कौन से होते हैं? A E I O U। ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स B C D। ठीक है, इसमें Z तक आ जाएगा। इसको फाइंड आउट कर देंगे ना, हटा देंगे। ठीक है ना। A E I O U। इसको हमने इधर लिख दिया है। ठीक है। ये क्या हो? वोवेल्स हो गए, और बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है ना। बाकी जो बच गए यहाँ पे वो कॉन्सोनेंट है। इतना तो समझ में आएगा। वोवेल किसे कहते हैं? नहीं, डेफिनेशन कॉन्सोनेंट की किसे कहते हैं? अच्छा चलो, आपने वर्ण पढ़ा होगा ना। वर्ण दो तरह कहते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसको कोई बताएगा? जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं होता है, कि बिना किसी हेल्प के होता है। ठीक है। आदमी जब जन्म लेता है तो स्वर्ण वर्ण ही उसको पता होता है। बच्चा रोता है तो भी उसको आ की मात्रा, आ जो भी होता है, बाद में उसका होठ चलते हैं, दूसरी चीजों से वो बोलता है। ठीक है ना। बॉडी लैंग्वेज वगैरह बाद में, लेकिन शुरू में वो स्वर ही, ये जन्म के साथ ही भाषा आती है। स्वर्ण जो आती है ना, स्वर वर्ण, ये जन्म के साथ ही आती है, जो कि व्यंजन हम सीखते हैं, यहाँ आके होता है। ठीक है ना।
और व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। इस वर्ण को बोलने के लिए हमें कंठ से आवाज आती है, ठीक है। कंठ से, इसके डेफिनेशन अभी मैं बताऊंगा, आप लोगों को नोट कराऊंगा। तो इस वर्ण को एक बार समझ लीजिए, वोवेल्स अपने आप उच्चारण होते हैं कंठ से, ठीक है ना, लेकिन कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए इसकी हेल्प लेनी पड़ती है हमें, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ, अभी ये समझ लीजिए आप और खोज करो। देखिए, वोवेल्स ए लेटर दैट प्रोनाउंस विद द वोकल कॉर्ड, मतलब कंठ से जो उच्चारण होता है उसको हम स्वर व्यंजन करते हैं, स्वर वर्ण करते हैं। और व्यंजन वर्ण का होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट ए लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल, ये वोवेल्स, वोवेल्स बोल सकते हैं, या ये हेल्प ऑफ टंग, टीथ, लिप्स एंड बॉडी। आगे देखते हैं वर्ण, ठीक है। वर्ण, वर्ण तो हम लोगों ने समझ लिया वर्ण होता क्या है, शब्द भी समझ लिया शब्द होता क्या है। अब समझते हैं वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? जैसे हमने शब्दों को समझाया कि वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द अर्थ उत्पन्न होता है उसको शब्द कहते हैं, लेकिन वैसे ही शब्दों के मेल से जो सार्थक मीनिंग, मतलब मीनिंगफुल वर्ड बनता है ना, ठीक है। मीनिंगफुल वर्ड से को मिलने से जो वाक्य, जो मतलब से क्या कहते हैं, वन लेटर तो आप समझ गया ना, ठीक है। लेटर समझ, अल्फाबेट से एक एक निकाले हुए, हाँ, उसको लेटर बोलेंगे। ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, सी अलग हो गया, इसको लेटर बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही वर्ड कैसे बनता है? ये ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। इनके मिलने से जो एक वर्ड बनता है वो कंप्लीट सेंस देता हो। जैसे आप, मैंने अभी थोड़ा बताया था ओडीजी, ये कोई अर्थ नहीं देता, तो ये वर्ड है ही नहीं, ये वर्ड है नहीं, इसी को हम जीओडी लिख दिया तो ये सेंस देता है, ठीक है ना। तो इसको हम वर्ड बोलेंगे, लेकिन हम इसको ओडीजी को वर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि कंप्लीट सेंस हमें नहीं दे रहा है। वैसे ही क्लॉज, क्लॉज में होता क्या है, इसमें सब जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और इसमें वर्ब होता है, बाकी कुछ नहीं होता। ऑब्जेक्ट तो होता नहीं, यूजुअली वर्ब वगैरह लगा देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट होता नहीं इसमें, ठीक है ना। तो क्लॉज होती है छोटे, मतलब वर्ड से दो वर्ड से या 3 वर्ड से मिलकर बना होता है, पूरा वो सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया कि ये बीच में होता है, आप लोग समझ नहीं पाओगे। जैसे ही गो बोल तो दिया, हो गया, और कहाँ गया वो समझने वाला बताया कि इशारा करके बता दिया, ही गो मतलब उधर गया, इधर गया, वो तो बता तो दिया कहीं गया, लेकिन कहाँ गया वो नहीं बताया उसने, तो आधा ही बोला जाता है। तो दूसरा वाला जो सुनता है उसको उस पर डिपेंड करता है कि वो समझ जाए पूरा, ठीक है ना। तो इसलिए सब्जेक्ट और वर्ब भी बोला जाता है, इसमें पूरा सेंटेंस नहीं बोला जाता है। दूसरा आप लोग देखिए सेंटेंस, सेंटेंस किसे कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, क्लॉज दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, मतलब वो मिलने के बाद एक कंप्लीट सेंस देते हो। बिना सेंस वाला अगर वर्ड हम इकट्ठा कर दिए तो वो सेंटेंस नहीं हुआ, राम भर जाता है, हमने बोला ना, राम गोज होम या हाउस बोल दिया हमने, या गोज टू लोग लिख देते हैं, चलो गोज टू, ठीक है, राम गोज टू होम लिख तो दिया हमने, ठीक है। अब यही हमने लिखा होता टू राम होम और लास्ट में गोज लिख देता, तो क्या ये सेंटेंस हो गया? नहीं, इसको वेल अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये वेल अरेंज वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, वो कंप्लीट सेंस देंगे तभी जाके वो। क्लास में पढ़ा था लेटर, वर्ड और सेंटेंस। लेटर क्या है, वर्ड क्या है, वर्ड कैसे बनता है, वर्ड कहते किसे है, सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस कहते क्या है। आज हम जानते हैं ये वर्ड, शब्दों को उनके अर्थ के आधार पे 8 भागों में बांटा गया है। ग्रामर में शब्दों को उनके अर्थ के आधार पे 8 भागों में बांटा है। ऑल इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। पहला है, ठीक है, डेफिनेशन क्या होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का? ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में वर्ड को उसके काम के आधार पे 8 भागों पे बांटा गया है, ठीक है। अब उसको हम कहते किसे, उनका नाम क्या है ये हम अभी जानेंगे। अभी हमने जाना कि शब्द भेद किसे कहते हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे वो शब्दों के जो 8 भेद हम उसमें से बता रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसे मतलब उसका नाम क्या क्या है।
एक तो नाउन, नाउन में हिंदी में उसको संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, प्रोनाउन में सर्वनाम, ठीक है। तीसरा होता है वर्ब, वर्ब में क्रिया। चौथा एडजेक्टिव विशेषण, और एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक, और कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, और लास्ट में इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन मीन्स बीच में आदि बोधक अव्यय। अब इसको जानते हैं, इसका नाम नाउन। नाउन कहते किसे हैं? नाउन से हम समझेंगे किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। अब इसकी डिफिनेशन जब पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट का, एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो बनेगी, जब मैं बताऊंगा इसको कहते किसे, इसके पार्ट्स कितने हैं और यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। और प्रोनाउन, प्रोनाउन जो संज्ञा के बदले, मतलब इसके बदले में जिसको यूज किया जाता है, जिस वर्ड का, वो शब्द का यूज होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। वर्ब तो आप जानते हैं डूइंग वर्ड है, मतलब किसी भी काम, मतलब क्रिया को, मतलब एक्शन वर्ड है, एक क्या है, एक्शन वर्ड है। तीसरा एडजेक्टिव विशेषण, ये किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है, उसको विशेषण कहते हैं। प्रीपोजिशन ये संबंध बताता है आपको कि कोई भी चीज या कोई भी रखा कहाँ है, क्या है। कंजक्शन क्या करता है? दो या दो से अधिक मतलब क्लॉज अगर होते हैं उनको एक जगह जोड़ता है, दो वर्ड को भी एक जगह कंजक्ट, इसका नाम ही है कंजक्शन। जंक्शन आपको सुना होगा, जंक्शन क्या होता है? दो रेलवे रूट को एक जगह जोड़ता है, उसको जंक्शन बोलते हैं। ये भी कंजक्शन क्या करता है? दो वर्ड को एक जगह जोड़ता है, ठीक है। इंटरजेक्शन बीच में आदि बोधक, जो हमारे हाव भाव को प्रकट करता है, जैसे अल्लास हुआ, उल्लास हुआ, हुर्रा हुआ, ये सारी चीजें जिसमें ना ये वाला साइन लास्ट में लगता है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन, बीच में आदि बोधक अव्यय।